तुम सबने आज गांव वासियों का जीवन बचाया है। गांववासी तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। जब भी जरूरत पड़े हमें आवाज देना लड़की, तुम्हारे बुलावे पे हम हमेशा हाजिर हो जाएंगे। अब आज्ञा दो, हम वापस जाते हैं। अलविदा, सबको अलविदा। फिर मिलेंगे तुमसे, फिर मिलेंगे तुमसे। नहीं नहीं मणिमल्लिका, तुम फिक्र मत करो। हमारा सेनापति राघव बहुत ही काबिल है। वो जरूर लेकर आएगा उन सुनहरे कबूतरों के मोती के अंडे, वो जरूर लेकर आएगा। महाराज, मैं वापस आ गया हूँ। ये रहा राघव। हाँ? ये देखा तुमने मल्लिका? इसका जिक्र किया और ये आ गया। अरे राघव, दूर क्यों खड़े हो, पास आओ ना। कहाँ है? मोती का अंडा लाए हो ना? अरे मुझे दो, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। क्या हुआ? तुम चुप क्यों खड़े हो? क्या हुआ है? मुझे मोती का अंडा नहीं मिला महाराज। नहीं मिला मतलब? तुम्हें वो अमलताश का पेड़ नहीं मिला? मिला था महाराज। तो फिर क्या हुआ? सब ढूंढ लिया था मैंने। अमलताश पेड़, सुनहरे कबूतर, उनका घोंसला, मोती का अंडा, सब कुछ मिल गया था मुझे। किंतु क्या किंतु किंतु किए जा रहे हो? हाँ? जो हुआ है मैं बताओ तो सही। किंतु मेरी आंखों के सामने से कोई पक्षीराज घोड़े पर बैठकर अंडे लेकर चला गया। मैं किसी भी तरह उसे पकड़ नहीं पाया। बस, और एक शब्द भी मत कहना। तुम्हारे मुंह से अब हम एक शब्द भी नहीं सुनना चाहते। बहुत हुआ। मणिमल्लिका के सामने तुमने हमारा सर झुका दिया। कितना भरोसा विश्वास किया था तुम पर हमने। तुम्हें पता है ये बात? तुम्हें अंदाजा भी है? नहीं। छी 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 छी। तुम्हें ये जिम्मेदारी देना ही गलत था। किसी और को देनी चाहिए थी ये जिम्मेदारी। नहीं नहीं नहीं, गलती हमारी ही थी, हमारी ही थी, हमारी ही थी। रुको सेनापति। कौन है तू बिटिया? मैं पारुल हूँ। तो तू रहती कहाँ है? मेघदूत जैसे आकर हम सबको मुश्किल से बचाया। कहाँ जा रही है तू? मैं दूसरे गांव से हूँ। सूर्यनगर में मुझे कुछ काम है, मैं वहीं जा रही थी। रास्ते में दूर से आग लगी देख इस गांव में भागी चली आई। अनजाने में तुम्हें बहुत बुरा भला बोल दिया। हमें माफ कर दो बेटी। हाँ, हमें माफ। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलती हूँ अब। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इतनी रात को तू कहाँ जाएगी बेटा? हाँ? देख बेटिया, आज की रात ना तू हमारे ही गांव में विश्राम कर ले। हाँ क्यों? क्या कहते हो भाई लोग? बिल्कुल अच्छा है। देख, सूर्यनगर यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है। कल सुबह सुबह यहाँ से चली जाना, ठीक है? मैं इस गांव का मुखिया हूँ। तो आज की रात तू मेरे घर पे रुक जाना। हाँ क्यों? ठीक है ना? बिल्कुल। मेरी पत्नी तुझे देखकर बहुत खुश होगी। चलो 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 भाई, चलते हैं। आजा, चल बेटा, चल 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 मेरे साथ, चल मेरे घर पे चल। आजा आजा, चल। तुम्हारी हिम्मत देखकर मैं चकित हो गई हूँ सेनापति। महाराज के सामने खड़े होकर तुमने झूठी बातें कही। झूठ मैं नहीं बोलता और बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अर्थात क्या बोलना चाहते हो तुम? मुझे ये विश्वास करना होगा कि तुम पूर्व के जंगल के ईशान कोने में गए थे, है ना? आपके मानने या ना मानने से सच झूठ नहीं बन जाता महारानी। सच यह है कि कोई मेरी आंखों के सामने से वो अंडा लेकर पक्षीराज पर उड़कर चला गया।
गलती आपकी नहीं है। अपनी आंखों से देखे बिना कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। मैं भी उसे पंछियों से बात करता देख अपनी आंखों पे पहले विश्वास नहीं कर पाया था। वो पंछियों के साथ बातें करता है? हाँ, आश्चर्य है उसकी क्षमता। ये क्षमता तो सिर्फ एक ही के पास है, रानी पद्मावती। तो क्या पद्मावती के 7 लड़कों में से कोई लौट आया है? गुरु माता ने तो ऐसा ही कुछ कहा था उस दिन। सुरेंद्र तेरा दुश्मन नहीं है मल्लिका, तेरा दुश्मन कोई और है। ये रहा उन सुनहरे कबूतरों का पंख। उनके पंखों में से गिर पड़ा था ये, जब वो कबूतरों का अंडा और घोंसला लेकर उड़कर भाग रही थी पक्षीराज पर बैठकर। वो दोनों कबूतर भी उस लड़की के साथ थे। लड़की? तुम जिसके बारे में बोल रहे थे वो? हाँ, लड़की, लेकिन साहस, बुद्धि और वीरता में किसी पुरुष से कम नहीं थी। बेकार ही डर रही थी मैं। रानी पद्मावती ने तो 7 लड़कों को जन्म दिया था, बेटी तो थी नहीं उसकी। ठीक है, इन पंखों को रहने दो मेरे पास। तुम जाओ अब। आओ बेटी, आओ। ये है हमारा छोटा सा घर बेटी। इतनी जगह में कहाँ तुम्हें बिठाऊं और कहाँ सोने को कहूँ? झोला तो उतार दे बेटा। दो ला। देख बेटी, हम लोग बहुत ही गरीब लोग हैं और अब मैं तो कोई काम भी नहीं कर पाता हूँ। अरे ये तो मुझे दे दे। हाँ, हम में प्यार बहुत है, जैसे तैसे दाल रोटी खा के हम अपना गुजारा कर लेते हैं। इस गांव के लोग अब भी मेरा बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए मुझे मुखिया बना दिया उन्होंने। ये बता, मैं तेरी खातिरदारी कैसे करूं बिटिया? मेरे लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। घर पे जो भी है वो साथ में बैठ के खा लेंगे। अच्छा अच्छा। पूरी रात बातों में गुजारेंगे हम। अरे वाह वाह वाह। रात में रुकने के लिए एक जगह मिली है मुझे, यही बहुत है मेरे लिए। ऐसा कहने से थोड़ी चलेगा। घर पे सिर्फ चावल है और थोड़ा सा साग, वो क्या तुम्हें पसंद आएगा? सुनिए जी, सुनिए तो। जाओ ना, बाहर देखकर तो आओ, अगर कुछ मिल जाए तो। कुछ नहीं चाहिए बड़ी माँ, अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे तो कलमी साग बहुत पसंद है। तुम दोनों अब यहाँ आओ तो आओ आओ, चलो बैठो, चलो 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 बैठो यहाँ पे, चलो हम सब यहाँ बैठ के बातें करते हैं। अरे वाह, कपड़ा बनाने का यंत्र। वो यंत्र अब किसी काम का नहीं रहा बेटिया, वो तो पूरा का पूरा टूट गया है। बरसों से उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। क्यों इस्तेमाल क्यों नहीं होता वो? आप अब कपड़ा नहीं बुनते क्या? अरे क्या बताऊं, अब बेटा मैं अब ठीक से देख नहीं पाता ना, कपड़ा बुनूं तो कैसे बुनूं? और एक वक्त था कि इनके हाथों की कारीगरी बहुत मशहूर थी। चलो चलो आओ आओ आओ, इधर आओ इधर आओ। हाँ, ये तार देख रही हो? हाँ? देश विदेश के राजा महाराजा कपड़ों की मांग करते थे। हाँ, और फिर वो सूर्यनगर का राजमहल, वहाँ के महल की सारी साड़ियाँ तो मैं ही बुनता था। है क्यों? मुझे एक मौका और दो, आखिरी मौका। इसके बाद भी अगर सेनापति राघव तुम्हारी मनपसंद की चीज नहीं ला पाया तो मैं मान लूंगा कि वो सेनापति बने रहने के योग्य नहीं है। हाँ। वादा करते हो? वादा नहीं, पक्का वादा। ठीक है। इस वक्त मुझे एक साड़ी चाहिए, जो साड़ी मणि जैसी लाल हो, हवा की तरह बिल्कुल हल्की, पानी जैसी स्वच्छ। बस एक बार वैसी साड़ी ला दोगे तो मैं तुमसे बात करूंगी।
और नहीं तो मैं कभी बात नहीं करूंगी। सिर्फ मुझे बताओ कहाँ मिलेगी ऐसी साड़ी? पृथ्वी के किसी भी कोने में हो, वो साड़ी लाकर मैं तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। बोलो। इस राज्य के दक्षिण में चंदन गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता है। सिर्फ वही ये साड़ी बुन सकता है, मगर अब उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है और इसीलिए अब वो नहीं बुनता। बुनेगा, 100 बार बुनेगा वो। एक दिन के अंदर वो तुम्हारे लिए साड़ी बुनकर तैयार करेगा, और अगर नहीं बुन पाया तो मैं उसका गला काट दूंगा। सेनापति राघव को बुलवाता हूं। इस बार अगर वो खाली हाथ आया बिना साड़ी लिए तो मैं उसे देश से निकाल दूंगा। खुश? मैं भी तो यही चाहती हूँ, मेरी राह का कांटा निकल जाए। कैसी थी वो सारी साड़ियाँ? अरे अब ये मैं अपने मुंह से क्या बोलूं? हाँ, तुम्हें बताओ ना इसे कैसी थी। सुनहरी सूती से बारीकी से काम की हुई साड़ी, वैसी साड़ी और कोई नहीं बना सकता। ये तब जवान थे, दिन रात काम करते थे। उस यंत्र से बहुत सी साड़ियां बनाई हैं। मुखिया जी घर पे हैं क्या? मुखिया जी? इस वक्त घोड़े पर सवार कौन आया है? हाँ? कहीं डकैत तो नहीं है? डकैत? हम जैसे इस गरीब के घर में डकैत क्या लेने आया है? ये कौन है? हाँ? अरे आखिर इस समय आ भी कौन सकता है? हैं? आप फिक्र मत करिए, मेरे रहते आपको कोई डर नहीं है। मैं देखती हूँ कौन आया है। जिस लड़की ने दरवाजा खोला वो अचानक मुझे देखकर छिप क्यों गई? कौन है वहां? क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्या हुआ? पता नहीं क्यों इस सेनापति से बार बार मुलाकात हो रही है। मुझे देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। अब क्या होगा? जी वो मेरे घर के ही लोग हैं। ठीक है, सुनो तुम। महारानी मलिका की इच्छा है कि वो मनी जैसी लाल, हवा जैसी बिल्कुल हल्की और पानी जैसी स्वच्छ साड़ी पहनेंगी। महाराज का आदेश है, वैसी साड़ी तुम्हें एक रात में बुनकर देनी होगी। लेकिन मैं तो अब ठीक से देख भी नहीं पाता हूँ, और इसलिए अब पहले जैसी साड़ियाँ नहीं बुन पाता हूँ मैं। और फिर वो लाल मणि जैसा उज्जवल लाल रंग, हवा जैसी हल्की और पानी जैसा स्वच्छ धागा अब मुझे कहाँ मिलेगा? वैसा धागा अब मिलता ही नहीं है ना। मैं महाराज का आदेश लाया हूं, उनका हुक्म सुनाया है तुम्हें। लेकिन याद रखना, हुक्म की तामील नहीं हुई तो महाराज के आदेश से तुम्हारा गला काट दिया जाएगा।
भगवान, ये कैसी मुसीबत में डाल दिया। ये कैसा अन्याय भरा आदेश है महाराज का। इंसान की मजबूरी, कमजोरी, कुछ भी समझने की बुद्धि नहीं है उनमें। यकीन मानिए, साड़ी बुनने की अब मुझ में बिल्कुल भी क्षमता नहीं है, और अब तो मुझ में वो ताकत भी नहीं बची। और उसके अलावा वो साड़ी बनाने वाला मेरा यंत्र सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ, वो खराब पड़ा है। राजा के क्रोध से बचने के लिए आदेश का पालन करना ही होगा तुम्हें। याद रखना। एक दिन बाद फिर आऊंगा मैं। सारी तैयार रखना। चलो। क्या होगा अब? क्या होगा? सेनापति मुझे पहचान नहीं पाए, लेकिन इस भले इंसान और उनकी बीवी का क्या होगा? राजा के क्रोध से अब मैं इन्हें कैसे बचाऊं? राजा के क्रोध से अब तुम बच नहीं पाओगे सेनापति। अगर वो साड़ी ना ला पाए तो कड़ी सजा मिलेगी तुम्हें, और मुझे यकीन है मैं निश्चित हूं कि वो पानी जैसी स्वच्छ साड़ी तो तुम बिल्कुल नहीं ला पाओगे क्योंकि वो बुढ़ा तो अब साड़ी बुन ही नहीं पाता है। प्रणाम महारानी। क्या हुआ गुप्तचर? तुम्हारे लिए मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। एक साधारण खबर लाने में तुम्हें इतना समय लग रहा है? पक्की खबर लेके आया हूँ रानी माँ, इसलिए थोड़ी देर हुई। अच्छा, बोलो क्या खबर लाए हो? सेनापति राघव उस बुढ़े के घर पहुंच गए हैं। लग रहा है इस बार वो खाली हाथ नहीं लौटेंगे। क्या? कभी नहीं हो सकता। सेनापति राघव को कैसे भी ये काम करने से रोकना होगा। मैं सेनापति राघव को जिंदा नहीं देखना चाहती। क्या तुम बता सकते हो गुप्तचर कि इस समय सेनापति राघव कहाँ पर हो सकते हैं? जी हाँ रानी माँ, सेनापति इस वक्त पूर्व के जंगल में प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने तय किया है कि साड़ी लेकर ही राजमहल लौटेंगे। अच्छा। प्रतीक्षा करते करते कभी ना कभी तो उसे नदी के पार जाना ही होगा। सुनो गुप्तचर, जो आज्ञा महारानी, आपके निर्देश के अनुसार सारा बंदोबस्त हो जाएगा। इस काम में सफल हुए तो मोटी रकम बख्शीश में मिलेगी तुम्हें। प्रणाम महारानी। मेरा निशाना ठीक जगह पर लग जाए तो सेनापति राघव, आज ही होगा तुम्हारा आखिरी दिन। हे भगवान, बचा लो मुझे। मृत्यु निश्चित ही है। हे ईश्वर, मुझे कौन से पापों की सजा दे रहे हो? अगर मैं चला गया तो मेरी पत्नी का क्या होगा? कौन देखेगा मेरी पत्नी को? इस तरह इन्हें टूटने नहीं दे सकती मैं। काका के मन में ताकत जगानी ही होगी। काका जी मैं जानती हूँ, आप बुनने बैठोगे तो आप बेहतरीन साड़ी बुन पाओगे। सबको पता है आपके हाथों में जादू है। जादू। वो दिन अब नहीं रहे बिटिया। मेरी तो आंखें तक खराब हो गई है। मैं अब धागा कैसे जोड़ पाऊंगा? तो आप मुझे समझा दो ना, मैं ठीक से धागा जोड़ दूंगी। राज्य में तुम सबसे अच्छे हो, इतनी आसानी से हार मानने से कैसे चलेगा?
आओ चलो अंदर, चलो बनाते हैं। चलो रानी के मुताबिक एक साड़ी बुनते हैं। चलो 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 अंदर। कैसे बनूंगा बिटिया? रानी के मुताबिक साड़ी बुनने के लिए जो धागा चाहिए वो धागा कहाँ से लाऊं मैं अब? मैं ला दूंगी वो धागा। आप बताओ कहाँ से मिलेगा मुझे ऐसा धागा? नहीं रे नहीं, ये धागा अब और कहीं नहीं मिलता है बेटा। शुक्ल पंचमी की रात में चंदन वन के सबसे बूढ़े पेड़ पे घोंसला बनाती हैं जो बसंती तितलियां, वो 7 सालों तक रेशम बुनती हैं। इस घोंसले से मकर संक्रांति के दिन लेना पड़ता है वो रेशमी धागा। और अब तो वो बसंती तितलियां भी बिल्कुल नहीं आती हैं चंदन वन में। क्यों? अब क्यों नहीं आती है वो बसंती तितलियां वहाँ? क्यों? जिस दिन से हमारे राज्य की महारानी पद्मावती बंदी हो गई थी, उसी दिन से चंदन वन से चंदन की खुशबू नहीं आती है और बसंती तितलियां भी नहीं आती हैं घोंसला बनाने के लिए। अब वो वहां नहीं आती। हाँ, तभी से तो मेरा साड़ी बुनना बंद हो गया बिटिया। रानी पद्मावती फिर से मुक्त होंगी। वो फिर से बैठेंगी महारानी के सिंहासन पे। चंदन वन फिर से महक उठेगा चंदन की खुशबू से। तो फिर अब उपाय क्या है? साड़ी नहीं बुन पाए तो आपको मृत्यु की सजा दी जाएगी। मेरे रहते मैं ऐसा कभी नहीं होने दे सकती। ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। अब मुझे मेरी मृत्यु से कोई नहीं रोक सकता। कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है बेटिया, कोई उपाय नहीं है। एक उपाय है। क्या उपाय है बड़ी माँ? जब ये पहले साड़ियाँ बुनते थे तब मैं हर बार थोड़ा थोड़ा धागा हटा के रख लेती थी। मेरे मन में बहुत आशा थी कि ये मेरे लिए वैसी ही साड़ी बनाएंगे। लेकिन देखते देखते इनकी उम्र बढ़ती गई, साड़ी बुनाई की क्षमता भी चली गई। मेरी आशा कभी पूरी नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे इकट्ठे किए हुए धागे अभी भी मेरे पास रखे हैं। हाँ, मैंने कभी वो धागे किसी को नहीं दिए। अब उन धागों से अगर मेरे पति की जान बच सकती है तो उससे अच्छा क्या होगा? बड़ी माँ तुम अभी वो धागे लेकर आओ। जल्दी लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ। तुम अभी लाती हूँ, अभी लाई। जब धागे मिल गए हैं तो साड़ी भी बुन लेंगे हम। अब आप सिर्फ यंत्र ठीक करने का जल्दी से एक उपाय निकालो। हाँ, क्या मैं ये कर पाऊंगा? कर पाओगे? कर पाऊंगा? कर पाओगे, आप कर पाओगे। तू सच्ची बोल रही? मैं कर पाऊंगा? मैं कर पाऊंगा? आप कर पाओगे। और अब मैं भी तो हूँ, हाथों हाथ आपकी मदद भी करूंगी। कर पाऊंगा? चलो ये देखो ना, इससे होगा कि नहीं? हाँ? देखो जी, ये रहे, इससे होगा? हाँ, दिखाओ। हाँ, इससे हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। मैं जाता हूँ और मैं उस यंत्र को ठीक करता हूँ जल्दी से। हाँ, और बेटिया, तब तक इन धागों की गठरियों को तो जरा धूप में रख देना। हाँ, समझे? हाँ काका जी। मैं आता हूँ, मैं जल्दी से ठीक करता हूँ यंत्र को। आज कितने अरसों बाद इस घर में साड़ी बुनने की आवाज सुनूंगी। आज बड़ी खुशी का दिन है हमारे लिए, बहुत खुशी का दिन है। अच्छा बेटिया, तुम एक काम करोगी, तुम ना इन धागों पर
नजर रखना, ध्यान रखना इनका। मैं जाल फेंक कर नदी से थोड़ी मछली पकड़ कर लाती हूँ। आज तुम्हें गर्मा गर्म बढ़िया सा खाना खिलाऊंगी, तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है, आती हूँ, अभी आती हूँ। हाँ बड़ी माँ। अब कोई फिक्र नहीं, इन दोनों ने जब अपना मन बना ही लिया है, रानी के मन मुताबिक साड़ी बुनाई जरूर होगी। मन में विश्वास हो तो इंसान सब कर सकता है। जिंदा रहने के लिए इंसान बहुत कुछ करता है। अपनी जान की फिक्र हो तो कमजोर भी कुछ करने को खड़ा हो जाता है। वो बूढ़ा आदमी रानी मल्लिका की पसंदीदा साड़ी जरूर बुनकर देगा और वो साड़ी लेकर ही मैं राजमहल वापस जाऊंगा। तब तक मैं यहीं इंतजार करूंगा। बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा पानी पीना होगा। शामराज को यहीं रहने देता हूं। पास ही में एक तालाब है, मैं उस तालाब से थोड़ा सा पानी पीकर आता हूं और फिर यहां आके विश्राम कर लूंगा। मैं सूर्यनगर नहीं जा पाऊंगी। हाथों हाथ मुझे इनकी मदद करनी होगी। साड़ी बन जाने के बाद सब काम ठीक ठाक खत्म हो जाए, उसके बाद कल सुबह रवाना हो जाऊंगी मैं। सूर्यनगर जाके जैसे भी हो सबसे पहले माँ को काल कोठरी से निकालूंगी मैं, पोंछ दूंगी माँ की आंखों के आंसू। सर्वनाश! धागे के गुच्छे उड़ गए। ये तो आंखों से भी दूर चले गए हैं। बिना धागों के काका साड़ी कैसे बनाएंगे? मैं बाहर जाकर देखती हूँ, कहाँ जा सकते हैं वो? दक्षिणी हवा दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है, जरूर उत्तर की तरफ जा गिरेगी। मैं जाकर देखती हूँ। तुम सब यहीं रुको, नजर रखना। मैं महारानी मणि मल्लिका को खबर देकर आता हूँ। गलती से शिकारियों के बिछाए हुए फंदे पर पैर रख दिया मैंने। अब इस गड्ढे से निकलूं कैसे मैं? कोई है? कोई सुन सकता है? कोई आसपास है जो मुझे इस गड्ढे से निकाल सकता है? कोई है?
तेरी की। अरे लड़की, ए लड़की, सुन ना, एक बार जरा इस तरफ आना बेटी, जरा आना बेटी। इस वक्त समय नहीं है बाबा, वापस आकर सुनूंगी जो भी आपको कहना है। कहाँ जा रही है तू? सुन जरा, सुन जरा। दक्षिणी हवा काका का रेशम धागा दूर उड़ा ले गई है। वो रेशम धागा वापस ना ला पाई तो वो मुसीबत में आ जाएंगे, इसलिए मैं भाग रही हूँ वो रेशम धागा वापस लाने के लिए। लेकिन बेटी, मैं भी तो बुढ़ा हो गया हूँ बेटी, आंखें भी बड़ी कमजोर हो गई है मेरी। ये देख ना, कब से कोशिश किए जा रहा हूँ मगर इस सुई में इस धागे को घुसा ही नहीं पा रहा हूँ मैं। थोड़ी मदद कर देना बेटी, बड़ी मेहरबानी होगी, कर देगी? अभी सुई में धागा घुसाने बैठी तो ये रेशम धागे का गुच्छा फिर कहीं खो जाएगा। लेकिन यहाँ भी तो इनका काम मना नहीं कर सकती मैं करने से, नहीं तो ये बेचारे भी मुसीबत में आ जाएंगे। बड़ी परेशानी हो गई, अब तो क्या करूं मैं अभी? आ बेटी, देना बेटे इस धागे को इस सुई में घुसा कर देना। मैं आज पूरे दिन में एक भी जूता सी नहीं पाया बेटी, थोड़ी मदद कर दे। बेचारे, मैं इनका काम अगर कर दूं तो ही शायद इन्हें आज खाना नसीब होगा। और उधर ये रेशम के धागे वापस ना ला पाई तो काका को मृत्यु की सजा मिल जाएगी। क्या करूं मैं? अरे तू जितनी देर से सोच रही है उतनी देर में ये काम हो भी जाता बेटी। दो इधर, लाओ मैं कर देती हूँ। बड़ी अच्छी लड़की है तू, बहुत अच्छी लड़की है। आपके कान इतने बड़े बड़े क्यों हैं बाबा? बड़े कहाँ हैं? कान तो सभी के ऐसे ही होते हैं। अरे ये क्या, और बड़े हो गए ये तो, अजीब बात है ये। अरे बेटी, इतनी चकित क्यों हो रही है तू? हाँ? सभी के कान तो कभी बड़े हो जाते हैं, कभी छोटे हो जाते हैं। कभी बड़े कभी छोटे, मगर मैंने पहले कभी ऐसा नहीं सुना। क्यों रे बेटी, हाँ? तू अपने कान कभी छोटे बड़े नहीं कर पाती क्या? मैं नहीं तो? मैं तो कर पाता हूँ। ले बेटी ले, अभी सुई में धागा डाल दे। हाँ, तुझे देर भी हो रही है ना, ले। हाँ, दो जल्दी दो मुझे। हाँ। उड़ते हुए रेशम के धागे वापस लाने हैं मुझे। लो हो गया। आप अभी अपने जूतों को सियो, मैं अब चलती हूँ। बड़ी अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है। ठीक है, जा, बहुत मदद की तूने मेरी, जा। हाय, धागे तो अब बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है। ऐसी लड़की लाखों में एक ही होती है। अब इन धागों को आंखों से दूर नहीं होने दूंगी मैं, पकड़ना ही होगा इन्हें।
लग रहा है कोई बाघ इस तरफ आ रहा है। शायद तालाब का पानी पीने आ रहा है। मेरी तरह अगर गलती से इस गड्ढे में गिर गया तो सर्वनाश। मेरे पास तो कोई अस्त्र भी नहीं है उसका सामना करने के लिए। सब अस्त्र तो मैं पेड़ के नीचे रख कर आया हूं। उस वक्त तो पता नहीं था कि मैं इस तरह इस गड्ढे में गिर जाऊंगा। फंदे में गिरे हुए बाघ की ताकत तो 4 गुना बढ़ जाती है। बिना अस्त्र कैसे संभालूंगा मैं इस बाघ को? कोई दर्द में पुकार रहा है क्या? लग रहा है कोई बहुत दर्द में है, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। बहुत दर्द है। ये दर्द मैं और नहीं सह पा रहा हूँ। पेड़ भाई, क्या हुआ आपको? कैसा दर्द है आपको? बदन में बहुत दर्द है बेटी। गांव के लड़के लड़कियों ने मिलके मेरे बदन पे कील ठोक कर झूला लगाया था। वो कील अभी भी मेरे बदन पे चुभी हुई है। मुझे बचा लो लड़की, मुझे बचा लो। धागे का गुच्छा फिर से मेरी आंखों से दूर जा रहा है। वो रहने दो, मैं पकड़ लूंगी भाग के। लेकिन इस पेड़ भाई को बहुत दर्द हो रहा है। मैं इनकी डाली से कील ना निकालूं तो शायद दर्द के मारे मर ही जाएगा ये। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। पेड़ भाई को बचाना ही होगा। जरा दिखाओ कहाँ है, कहाँ कील चुभी हुई है? वो रही। रुको, मैं अभी ये कील निकाल देती हूँ।